हेलो गाइस, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि एल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर से है और एक एडिशन रिएक्शन है जिसे हम माइकेल योग कहते हैं या माइकेल एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो चलिए हम जानेंगे कि ये रिएक्शन कैसा होता है, साथ में हम इसके मैकेनिज्म भी देखेंगे और वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि अच्छे से आप लोग समझ सकें। और एंड में मैं कुछ एक्स्ट्रा टिप्स भी शेयर करूंगी और साथ में नोट्स भी दूंगी। ठीक है, नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वहां से नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए कि माइकेल योग या माइकेल एडिशन रिएक्शन क्या होता है। किसी अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक पर सक्रिय मेथिलीन युक्त किसी यौगिक की क्रिया किसी क्षारक जैसे कि C2H5ONa, ठीक है, या पिपेरिडिन की उपस्थिति में, ये क्या है, सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है, या पिपेरिडिन की प्रेजेंट में होती है तो जो योगात्मक उत्पाद बनता है, एडिशनल जो कंपाउंड बनता है, इस अभिक्रिया को माइकेल योग या माइकेल एडिशन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है क्या? एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए ये 3 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, C6H5CH डबल बॉन्ड CH COO C2H5, ये एथिनिल सिन्नेमेट है, एक्सेप्टर है। ठीक है, अब इससे कैसा बनेगा, एक योगज बनेगा या कौन कौन से कंपाउंड लेना है। सबसे पहले तो हमको ये जानना होगा। देखिए हमको एथिल सिन्नेमेट लेना है, ठीक है, और एथिल मेलोनेट जो कि योगज के रूप में होगा। उसमें 2 प्रेजेंट होंगे, एथिल मेलोनेट और एक एथिल मेलोनेट, जैसे कि यहाँ पे 2 लगाया गया है। ठीक है, अब इसको क्या करना होगा, सोडियम इथॉक्साइड की प्रेजेंट में हमको रिएक्शन कराना होगा, फिर जो प्रोडक्ट बनेगा उसको देखेंगे। एक स्टेप कंप्लीट होगा। ठीक है, देखिए एथिल सिन्नेमेट एक्सेप्टर है। अब क्या होगा, एथिल मेलोनेट का योगज लेंगे, मतलब दो एथिल मेलोनेट लेंगे। यहाँ पे 2 लगाया गया है, C2 COO C2H5, यहाँ 2, तो इसको सोडियम इथॉक्साइड की प्रेजेंट में हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, देखिए एथाइल एसीटोएसीटेट ग्रुप जो उसका फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये C6H5 और CH ये यहाँ हुआ। अब क्या हुआ, CH C ये CH2 और COO C2H5 और फिर से ये CH COO C2H5। अब एक और, क्योंकि यहाँ पे 2 लगाया गया था तो यहाँ पर भी 2 कंप्लीट है। क्या क्लियर है? आगे देखेंगे हम सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, देखिए ये C6H5CH डबल बॉन्ड CHCOCH3 प्लस CH2 COO C2H5 2। ठीक है, ये क्या है, देखिए इसको भी हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे उत्पाद बना था उसको अब हम क्या करेंगे, इसको भी सोडियम इथॉक्साइड की प्रेजेंट में हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनता है, डाई एथिल मेलोनेट बनता है। ये है डाई एथिल मेलोनेट, C6H5CH CH2 COCH3, और यहाँ पे जो लगा है ये ग्रुप, इससे यहाँ पे डाई एथिल मेलोनेट ग्रुप है, यही बनता है। ठीक है, अब हम देखेंगे थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, देखिए ये CH2 डबल बॉन्ड CH और CHO एक्रिल एल्डिहाइड है ये। ठीक है, एक्रिल एल्डिहाइड, फिर अब क्या होगा, देखिए CH2 COO C2H5 2, मतलब ये भी एथिल मेलोनेट ही है। एथिल मेलोनेट यहाँ पे जैसे था एथिल मेलोनेट का योगज था, यहाँ भी योगज है, मतलब 2 एथिल मेलोनेट हैं तो उसको एक्रिल एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो जो योगात्मक यौगिक बनता है। ठीक है, क्या बनेगा, CH2 CH2 CHO, ये CH2 CH2 CHO और ये CH COO C2H5 2। कंप्लीट रिएक्शन हुआ। क्लियर है क्या?
अब हम देखेंगे इसके मैकेनिज्म या जो क्रियाविधि होती है उसको देखेंगे। क्रियाविधि में क्या कहा गया है, सबसे पहले देखिए कि इस रिएक्शन में कार्बोनिल ग्रुप के जो निकट अल्फा बीटा स्थानों पर स्थित युग्म बंध पर योगज का योग होता है, इसका एडिशन होता है। सर्वप्रथम उत्प्रेरक का रसायन योगज में से एक प्रोटॉन का अपोहन या डायलिसिस करता है, जिससे योगज एनायन बनता है। योगज का एनायन बनेगा मतलब कि माइनस चार्ज वाला, ठीक है। यह फिर अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड या कीटोन के बीटा कार्बन पर योग करता है, एडिशन करता है। देखिए सोडियम एथॉक्साइड लिया गया है। सोडियम एथॉक्साइड में अब क्या होगा, सोडियम जो कि प्लस चार्ज वाला होता है वो अलग हो जाता है और ये भी अलग हो जाता है, ठीक है। ये क्या है, एथॉक्सी एथेन। एथॉक्सी एथेन जो कि O पर माइनस चार्ज है और सोडियम पर प्लस चार्ज है, दोनों अलग हो जाते हैं। अब हम देखेंगे इसके मैकेनिज्म कि इसमें किस प्रकार से रिएक्शन होता है। तो गाइस ये है इसका मैकेनिज्म। देखिए CH2COO-C2H52 वही जो एथिल मेलोनेट था उसको लिया गया है और एक लिया गया है, इसमें क्या लिया गया है, एथोक्सी एथेन को लिया गया है, ठीक है। सोडियम हट के यहाँ एथोक्सी एथेन लिया गया है। अब रिएक्शन कराया जाता है तो क्या बनता है, एस्टर एनायन बनता है, क्योंकि क्रियाविधि में ही हम पढ़े थे कि एनायन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। कैसे होता है देखिए, ये CH2, ठीक है, ये CH2 का CH को लिया गया है यहाँ और ये एथिल मेलोनेट का ही ग्रुप को लिया गया है। अब क्या है, यहाँ पर जो H बचा था एक हाइड्रोजन को यहाँ पे लाके OH बनाया गया है और C2H5OH जो एल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। इस प्रकार से एस्टर एनायन बनता है। यहाँ पे एक स्टेप कंप्लीट हुआ क्या। अब देखिए सेकेंड स्टेप, इसमें क्या होगा, C6H5CH और डबल बॉन्ड CH CO CH3, मतलब ये CHO हो गया, CH3 एल्डिहाइड है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे बेंजीन है तो बेंजिलिडीन एसीटोन होगा, कीटोन होगा तो बेंजिलिडीन और एसीटोन होगा। क्योंकि इसमें 2 कार्बन प्रेजेंट है तो ये अल्फा कार्बन एंड ये बीटा कार्बन, ठीक है। अब देखिए वही जो एथिल मेलोनेट वाला लिया गया है, मेलोनेट ग्रुप को लिया गया है यहाँ पे। अब इनके बीच में रिएक्शन होता है तो क्या होता है, क्या बनता है, हम उसको देखेंगे। इसमें एसिटिल ग्रुप देखिए C6H5 और ये CH और ये जो ग्रुप होता है ये आके ये बीटा कार्बन वाले स्थान पर जुड़ जाता है, ठीक है। ये बेंजिलिडीन एसीटोन का जो बीटा कार्बन है वहाँ पे आके ये अटैच्ड हो जाता है और बाकी जो बचे यहाँ आगे प्रोसेस होता है। क्लियर है। अब देखिए इसमें क्या करना होगा, हमको हाइड्रोजन आएगा, ठीक है, जो कि माइनस चार्ज वाला है। अब क्या होगा, C6H5 ये C और CH यही एथिल मेलोनेट वाला जो ग्रुप था वही यहाँ पे आके ऐड हुआ है। अब देखिए इसमें किसका फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें एसिटिल ग्रुप आके जुड़ गया है, ये है एसिटिल ग्रुप आके जुड़ गया है। अब ये क्या है, ये है बेंजिलिडीन एसीटोन डेरिवेटिव ऑफ डाईएथाइल मेलोनेट एल्कोहल। इसमें एल्कोहल जो जुड़ गया है कार्बन पर, इसलिए, ठीक है, रिएक्शन कंप्लीट होता है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट देखेंगे जो कि माइकेल योग या माइकेल एडिशन रिएक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। ये माइकेल रिएक्शन वह रिएक्शन है जिसमें एक एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड किसी अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन या एल्डिहाइड से 1,4 कॉन्जुगेट एडिशन करता है। बेंजिलिडीन एसीटोन के यहाँ पर हम देखे थे, देखिए गाइस ये है अल्फा बीटा कार्बन, ठीक है। अब देखिए कुछ इसके कंडीशन देखेंगे या विशेषता जिसको आप कहते हैं। पहले तो न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन होता है, उसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, ठीक है। अब दूसरा है कॉन्जुगेट एडिशन होता है।
कंजुगेट एडिशन होता है, जैसे यहाँ पे हम पढ़े कि माइकल रिएक्शन में किसी एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड किसी अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन या एल्डिहाइड से 1,4 कंजुगेट एडिशन करता है। वही है एक्टिवेटेड एल्किन्स की आवश्यकता होती है, तब जाके ये रिएक्शन जो है कंप्लीट होता है या संभव हो पाता है। ठीक है, इसमें इनोलेटेड आयन या अन्य जो न्यूक्लियोफाइल उपयोगी होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन एडिशन रिएक्शन होता है तो न्यूक्लियोफाइल भी इसमें यूज में लाए जाएंगे, मतलब कि उपयोगी होंगे, उसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक भी होगा। ठीक है, ये मिल्ड कंडीशन पर रिएक्शन होती है। मिल्ड कंडीशन मतलब कुछ जैसे कोमल या हल्का इस टाइप का। ठीक है, सेकंड देखिए, 6 नंबर पर देखिए, कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कार्बन और कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, दो कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। इसमें कायरल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्लियर है क्या? तो इतना समझ में आने के बाद आप वीडियो को एक सब्सक्राइब कर लें, ताकि और जो भी नोटिस डाला जाएगा, जो वीडियो अपलोड होगी वो आप तक पहुंचेगा। और वीडियो के एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।